अच्छा देखें, सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जो आर्टिकल्स का है, ठीक है। उसको ज़रा समझ लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, आर्टिकल्स में हमने देखा कि ये जो आ, एन, दा, ये कैसे लगाना है। ग्रामर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं ना बच्चों की, और सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि फ़ेल जो होता है वो क्यों होता है, इसलिए फ़ेल हो जाता है क्योंकि बच्चे जो है वो ग्रामर प्रॉपर्ली नहीं करवा रहे होते, ठीक है। अच्छा, अब इंग्लिश के सब्जेक्ट में और थोड़ा-सा हम देखेंगे प्रॉपर्ली, लेकिन पहले आर्टिकल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, आर्टिकल्स में सबसे पहले आता है आ, एन और द, ठीक है। हमने कहा सबसे पहले तो देखें, आपको ये देखना है कि क्या द की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। द की इम्प्लीमेंटेशन कब-कब होगी, ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। हमने कहा सबसे पहले तो द की इम्प्लीमेंटेशन होगी स्पेसिफाई समथिंग। स्पेसिफाई समथिंग का मतलब ये हो जाता है कि हम कह रहे हैं किसी चीज़ को आपने स्पेसिफिक कर दिया, किसी चीज़ को बिल्कुल आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो वो स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। होली बुक्स, होली बुक्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, अभी हम इनकी एग्जांपल्स भी लेते हैं, ठीक है। होली बुक्स में आ गया, हमने कहा द बाइबल, द होली कुरान, द गीता, इस तरह से कहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने बेसिकली बुक्स के साथ भी थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि आप इसके साथ दा लगाएं, ठीक है। रिलीजन्स के नाम से द इस्लाम, द हिंदुज़म, द बुद्धिज़्म, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली कुछ बात हो जाएगी कि ये भी बेसिकली रिलीजन्स भी इनके साथ भी दा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया कंट्रीज़ के साथ दा। अच्छा, कंट्रीज़ और इसके अलावा बाकी भी जो चीज़ें हैं जिनको स्पेसिफाई आप कर देते हैं, लेकिन अगर वो प्लूरल में हैं, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो उस टाइम पे दा नहीं आएगा। उस टाइम पे हमारे पास कह सकते हैं कि एन भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बात करते हैं इस पे और फर्दर इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आया स्पेसिफाई समथिंग, होली बुक्स, रिलीजन, कंट्रीज़। कंट्रीज़ में द यूएसए, ठीक है, द यूएई। तो बेसिकली ये भी आ गया। नेचुरल साइट्स, हमने कहा नेचुरल साइट्स में आ जाता है आपके माउंटेन्स, द माउंटेन, ठीक है, द माउंटेन्स आ गए। या हमने कहा द कराकोरम प्लेट्यू, ठीक है, द K2 माउंटेन, ये हमने कहा हाईएस्ट माउंटेन है, जो सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया की, ठीक है। हमने कहा उसमें द K2 आएगा। द माउंट एवरेस्ट, हमने हमेशा द के साथ सुना है। नाइन नेचुरल साइट्स भी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद कहा जा रहा है यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया सन, मून, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी इसी में आ जाएंगे। और कॉमन नाउन, देखिए वैसे तो बहुत सकता है बहुत सारे हमारे पास चेयर्स हों, ठीक है, दुनिया में बहुत सारी चेयर्स हैं, लेकिन अगर मुझे कॉमन नाउन किसी चीज़ का आम नाम है, ठीक है, एक चेयर जो है वो सिंपल एक नाम है चेयर, ठीक है। मैं कहा ये बेसिकली आप कहते हैं कि अगर वैसे इसको स्पेसिफाई करना हो तो हम कहेंगे कि इसमें आप कॉमन नाउन के बेसिस पे इसको एग्री करेंगे और इसके साथ दा लगाएंगे जब आप स्पेसिफाई कर रहे हैं इसको। क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हो गया कि हम कह रहे हैं द चेयर ऑन विच आई एम सिटिंग राइट नाउ। देखिए वैसे तो दुनिया में बहुत सारी चेयर्स हैं, लेकिन जब मैं स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ कि द चेयर ऑन विच आई एम सिटिंग राइट नाउ, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, अच्छा एक और चीज़ ऐड कर लेंगे हम, ई एस और टी, ठीक है। ई एस टी या एस टी के साथ एंड होने वाले वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें जैसे द लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, द लोएस्ट पीक, द हाईएस्ट पीक, ई एस टी के साथ जो होते हैं ना बेसिकली वर्ड्स, उनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे वर्ड्स कहलाएंगे वो जिनके साथ भी दा आएगा, ठीक है। तो ये सारी हमने दा की इम्प्लीमेंटेशंस देख ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आ और एन पे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं इस पर भी। द हमने कर लिया, ठीक है, आ और एन। देखिए एन किसके साथ यूज़ होता है? वॉवल्स के साथ। वॉवल्स हमने थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में बोले तो वाउल्स कहते हैं, ठीक है। हमने वॉवल्स इंग्लिश में पढ़े, बिल्कुल पढ़े, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स हमने पढ़े बचपन से, ठीक है। आपने कहा कि ये वॉवल्स जहाँ दिख जाएं लेकिन सिंगुलर फॉर्म में, एन ऑरेंज, एन ऑरेंजेस नहीं लिख सकता मैं, ओ आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्लूरल में आ गया ना, तो प्लूरल में हमेशा हम क्या कहेंगे कि एन नहीं आ सकता एटलीस्ट, और आ भी नहीं आ सकता, उसमें फिर दा में ही जाएगा बात, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिंगुलर के साथ रखना है, ठीक है। एन वॉवल्स के साथ, ओ से स्टार्ट हो रहा था इसलिए वॉवल्स के साथ। लेकिन एक छोटा सा मसला ये है कि जो ओ से, ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट नहीं हो रहे,
लेकिन उनका साउंड ऐसा आ रहा है। नॉर्मली हम कहते हैं ऑनर, ठीक है। ऑनर का मतलब ये हो गया कि रिस्पेक्ट है मेरे लिए, एक हम कहते हैं एहतराम है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्राउड मूवमेंट है। हमने कहा ये ऑनर जो है वो आप एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें साउंड जो है वो किसका आ रहा है, वो ओ का आ रहा है। तो बेसिकली आपको साउंड की बेसिस पे आपने लगा दिया एन ऑनर फॉर मी, ठीक है। अच्छा, आ कॉन्सोनेंट्स के साथ इस्तेमाल होता है। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो वॉवेल्स नहीं होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। और इनका साउंड भी आता हो, ठीक है। आपने कहा ऐसी जगह जहाँ पे हम कह रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया कि आर, आर मतलब 1 घंटा, एन आर, ठीक है। एन आर क्यों आ रहा है, ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मसला ये है कि इसमें एन लगाने का रीज़न क्या आ गया कि आर, आर में ए का साउंड आ गया, ठीक है। अब जो साउंड आया वो वॉवेल का आ गया, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, ठीक है। आ यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मली सिंगुलर्स के साथ ए और एन का मसला आता है। नॉर्मली प्लूरल जो फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, ठीक है, किसी भी वर्ड की, तो उसमें बेसिकली ये इश्यूज़ नहीं आ रहे होते हैं। तो ये कुछ हमने थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन का आर्टिकल्स का पार्ट देखा है, ठीक है। बाकी कोई अगर क्वेरीज़ हैं तो उनको भी देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ग्रामर पूरा कवर होगा, ठीक है। जो चैप्टर्स आपके हैं उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। उनको भी एक ओवरव्यू उनका ले लेंगे, ठीक है। अब देखें, बैठ के रीडिंग तो नहीं हो सकती, ठीक है। हम क्या करेंगे, उनका एक ओवरव्यू ले लिया करेंगे। उसके बाद आप रीड करके फिर मुझे बता सकते हैं अगर कहीं कोई मसला है, कोई समरी समझ में नहीं आ रही किसी चैप्टर की, ठीक है। और पोएम्स की हमारे पास जो स्टोरीज़ हैं, सॉरी बेसिकली जो स्टोरीज़ हैं उनके लिए भी यही बात होगी, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हो गई जो हमने देखी थी। बाकी ग्रामर पोर्शन आता है आपका, ऐसे राइटिंग प्रॉपर्ली समझाई जाएगी, ठीक है। प्रेपोजिशंस, नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे हम कहते हैं, एक्टिव पैसिव, आर्टिकल्स भी, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल्स से अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी देनी है। मैं आपको प्रैक्टिस भी इसके लिए भेजूँगा, प्रैक्टिस का लिंक, ठीक है। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे जाके, और उसके बाद फिर आप काइंडली मुझे फ़ीडबैक देंगे कि आज की क्लास के बाद आपके लिए थोड़ा-सा क्या इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई। देखें, स्टार्टिंग में पहले दिन कोई बच्चा ग्रामर पूरी नहीं सीख सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आना भी इस बात का साइन है कि अगर प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर्ली तो बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे आर्टिकल्स देखे हमने, और इसके अलावा हम प्रॉपर्ली जो पूरा-पूरा सब कुछ आता है इंग्लिश के एग्ज़ाम में हमारे, ठीक है। और इसके अलावा सोशियोलॉजी है पार्ट 1 का, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन है पार्ट 1 का, इस्लामिक हिस्ट्री है, तो इंशाल्लाह ये भी देख रहे होंगे, ठीक है। ये वाले सब्जेक्ट्स भी हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स पार्ट 1 भी बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ इसका मैथ्स का पोर्शन होता है तो वो भी बिल्कुल देखेंगे। आज क्या हमने जो है वो डेमो थोड़ा सा छोटा रखा है, ठीक है, इंग्लिश की बेसिस पे। तो इसके अकॉर्डिंगली जो क्वेरीज़ हैं वो काइंडली मुझे लिस्ट डाउन कर दें अपनी चैट पे।